हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वैंग और शिबाई दिखाए जाते हैं। शिबाई वैंग को सी ऑफ करने के लिए आता है क्योंकि वैंग अपने मॉम डैड के पास मिलने के लिए जा रही थी वेकेशंस में। वो शिबाई से कह रही होते है कि तुमने मुझे टाइम पर रिप्लाई देना करना है, अगर तुम लेट हो गए ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगेगी। पीछे जो रेंचू अपनी कजन को छोड़ने के लिए आया होता है वो कहने लगता है कि तुमने तो कहा था यहाँ पर शिबाई ने नहीं आना और मुझे तुम सामान उठवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। वैंग कहने लगते है कि अगर शिबाई ये सामान उठाएगा उसको चोट भी तो लग सकती है ना, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। शिबाई रेंचो से पूछने लगता है कि तुम कहीं पर नहीं जा रहे। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड ट्रिप पर गए हुए हैं काम की, तो मैं इसलिए घर पर ही रहूंगा। रेंचो कहने लगता है कि तुम कितना सामान लेकर आई हो, तुम तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हो ना। वैंग कहने लगते है कि लड़के इतने सामान लेकर जाती है, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को तो देखो वो कितना लेकर जा रही है। और दूसरी तरफ वेनवेन दिखाई जाती है जिसने सारा सामान यू यांग से उठवाया होता है। यू यांग कहने लगता है कि तुम सारी क्लास ही उठा कर ले आई हो। वेनवेन कहने लगती है कि देखो स्केलेटन से मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ और बाकी सारी बुक्स भी लेकर जा रही हूँ। वो कह रहा होता है कि इतना ज्यादा सामान है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। फिर वेनवेन उसे कहती है कि चलो चले और यू यांग उसको छोड़ने के लिए घर तक जाता है। उसकी मॉम तो पहले उस स्केलेटन को देख कर डर जाती है और फिर कहती है कि वेनवेन तुम इसको उठा के घर पे क्यों ले आई हो। यू यांग कहने लगता है कि मैं तो बस इसकी हेल्प के लिए यहाँ तक आया था, अब मैं चलता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि नहीं रुको, थोड़े फ्रूट वगैरह लेकर जाओ, मैंने पैक किए हुए हैं। वो तो काफी खुश होकर फ्रूट लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वेनवेन शॉप में ही बैठकर पढ़ रही होती है। उसको एक क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती, इतने में वहाँ पर जोशी आ जाता है और क्वेश्चन का आंसर बताता है। वेनवेन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जोशी कहता है कि आओ मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, मुझे पता है कि तुमसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, तो पहले की तरह मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। वेनवेन कहते है कि अब हमारी हाई स्कूल वाली बात नहीं है, तो मुझे तुमसे नहीं पढ़ना, मैं सारे क्वेश्चन खुद कर लूंगी। और फिर भी उसे जबरदस्ती पढ़ाने के लिए बैठ जाता है और पढ़ाने लगता है। उसको हाई स्कूल की भी याद आने लगती है किस तरह वो उसे ऐसे ही बैठकर पढ़ाता था। इतने में वहाँ पर रेंचू आ जाता है। रेंचू उससे फ्रूट की प्राइस पूछने लगता है, फिर देखता है कि ये तो जोशी के साथ बैठी हुई है। वो पहले जाकर उसका काम देखता, कहते है कि तुम गलत समझा रहे हो। वो कहते है कि मुझे पता है कि मैंने वेनवेन को कैसे समझाना है, पर रेंचू कहने लगता है कि जो मेथड तुम समझा रहे हो ना ये किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए तो वेनवेन के मार्क्स कम आते हैं। वेनवेन तो उसे ऐसे देख रही होती है और दूसरी तरफ जोशी भी उसे पूरे जवाब दे रहा होता है। वेनवेन की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा होता। वेनवेन कहती है कि तुम लोग को मैं यहाँ नजर भी आ रही हूँ कि नहीं। ये दोनों के दरमियान एक पेट लग जाती है कि मेरी वजह से देखना इस बार वेनवेन के मार्क्स ज्यादा आएंगे। वेनवेन तो उनकी ये बातें सुनने के बाद जाने लगती है और उसकी मॉम डैड चुपके चुपके उन दोनों को देख रहे होते हैं। और वेनवेन तो पहले अंदर आके डर जाती है और उसकी मॉम पूछने लगती है कि वो लड़का कौन है, तो कहती है कि कस्टमर है। वेनवेन नेक्स्ट डे सुबह सुबह में उठ जाती है। उसकी मॉम कहने लगती है कि आज तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई हो। वेनवेन कहती है कि जो कल कस्टमर नहीं आया था उसने इतनी कॉल्स की है, और कहते है कि तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है इसलिए मुझे उठना पड़ा। इतने में बाहर से आवाज आती है कि तुम वेनवेन की दोस्त हो ना। वेनवेन समझ रही होती है उन दोनों में से कोई ना कोई आ गया है, पर वो तो लियांगशी होती है। वेनवेन तो लियांगशी को देखती रह जाती है। उसकी मॉम लियांगशी को जल्दी से बिठा लेती है और खाने को कहती है। लियांगशी बैठ कर खा रही होती है। वेनवेन पूछने लगती है कि तुम तो अपने मॉम डैड के साथ नहीं गई थी। वो कहती है कि मेरी मॉम से लड़ाई हो गई इसलिए मैं यहीं पर हूँ और मॉम चली गई है। और फिर वो दोनों ही इकट्ठे टिश्यू लेने लगती है। वेनवेन टिश्यू ले लेती है तो लियांगशी उसको कहती है कि सॉरी। वेनवेन कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि इस बात पर नहीं। वेनवेन समझ जाती है कि बॉयफ्रेंड की वजह से कह रही है। वो कहती है कि कोई बात नहीं। और कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम डैड तो चले गए हैं, तुम तो घर पर अकेली नहीं रह सकती, तो कैसे रहोगी। लियांगशी कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है कि मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती। वो कहती है कि हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरी मेमोरी इस चीज में अच्छी है ये पढ़ाई में होनी चाहिए। इतने में हमें दूसरी तरफ रेंचो दिखाया जाता है जो साइकिल पर आता है और दूसरी तरफ से जोशी भी आ रहा होता है। जोशी आगे आगे जा रहा होता है, रेंचो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे से पहले पहुंचने के लिए भाग रहे होते हैं। रेंचो शॉर्टकट लेकर उसके बराबर तक पहुंच जाता है और दोनों लड़ते लड़ाते ऊपर तक पहुंचते हैं। लियांगशी और वेनवेन तो उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं। फिर उसकी मॉम उनको भी बिठा लेती है, वो चारों इकट्ठे बैठे होते हैं। तभी वेनवेन रेंचो को साथ देखकर वहाँ से जाने लगती है, पर रेंचो का पाँव उसकी टेल पर होता है और वो उसे हटाने को कहती है। रेंचो कहने लगता है कि तुम्हारी टेल तो बहुत लंबी है। इतने में उसके डैड उसका फेवरेट खाना ले आते हैं। फिर से वेनवेन बैठ जाती है। लियांगशी जोशी से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर वेनवेन को पढ़ाने के लिए आया हूँ। हम दोनों के दरमियान बैठ लगी है कि कौन अच्छा पढ़ाएगा और किसकी वजह से ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। वेनवेन लियांगशी की तरफ इशारा करती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। लियांगशी कहती है कि क्या हम दोनों आज
घूमने के लिए नहीं चलेंगे? और वैन वैन कहती है कि हाँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बेट तो बेट होती है, हम अपनी बेट को यहीं पर खत्म करते हैं, चलो रेंचू हैंडशेक करते हैं। रेंचू हैंडशेक करने से मना कर देता, कहता है कि मैं हम दोनों के दरमियान इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाना चाहता। फिर वो जब सब चले जाते हैं तो वैन वैन शॉप में ही बैठ कर पढ़ रही होती है। वहाँ पर रेंचू आता है, वैन वैन उसे देखकर कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पढ़ना, मैं खुद ही पढ़ लूंगी। रेंचू कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा हूँ, काफी अच्छी शॉप है। और ये बातें करते हुए साइड में जाकर चुपके से बुक से देखता है और उससे क्वेश्चन करने लगता है, पर वैन वैन उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दी जा रही होती है। रेंचू फिर से बुक से देखता है और फिर क्वेश्चन करता है, वैन वैन उसका भी आंसर अच्छे से दे देती है। और फिर वो कहता है कि अगर हम यहाँ से सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाएं तो किस तरह गिरते हैं और हमारी कौन सी चीज को ज्यादा नुकसान होता है? वो कहती है कि हाथ की कलाई पर चोट लगती है। रेंचू कहता है कि कहाँ पर लगती है? वैन वैन उसका हाथ पकड़ के उसे बताने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ काफी प्यार से देखने लगते हैं। तभी वैन वैन उसका हाथ छोड़ देती है और वैन वैन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? रेंचू कहते हैं कि नहीं, इतना भी मत सोचो और चलो हम कहीं पर चलते हैं। वैन वैन कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए ही कहीं पर जा रहे हैं। फिर वैन वैन जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो उसको एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर बैठकर मूवी देखेंगे। वैन वैन कहती है कि हम तो पढ़ाई के लिए नहीं आए थे। रेंचू कहने लगता है कि तुम सुबह से पढ़ रही हो, अगर तुम ऐसे पढ़ती रही तो तुम थक जाओगी पढ़ाई से, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मूवी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और ये इंग्लिश मूवी है, तुमने अच्छे से देखना है ताकि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी हो। वैन वैन मूवी तो देखने लगती है और जब मूवी खत्म हो जाती तो कहती है कि फाइनली ये मूवी खत्म हो गई, पर मुझे अंदर से कुछ समझ आया है। रेंचू उससे मूवी के अंदर हुई बातों के बारे में पूछने लगता है, पर वैन वैन को एक भी बात का पता नहीं होता। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कि मतलब तुमने मूवी को अच्छे से नहीं देखा, तुम दोबारा इस मूवी को देखो। वो दोबारा से मूवी को लगा देता है। वैन वैन रिमोट पकड़ के बंद करने की कोशिश करती है, पर वो बंद नहीं होता। रेंचू की दूसरी साइड पर एक दूसरा रिमोट पड़ा होता है, उसको पकड़ने के लिए आगे होती है, पर वो रेंचू के काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। ये देखकर वो जल्दी से साइड पर हो जाती है, फिर से उसके करीब जाकर दोबारा से रिमोट पकड़ने की कोशिश करती है और उसके हाथ में वो नहीं लगता। और हमारा सीन शिफ्ट होकर लियांगशी और जोशी के पास पहुंचता है। जोशी कहने लगता है कि तुमने अपनी मॉम से क्यों लड़ाई की है? वो कहने लगती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती थी, अगर मैं अब्रॉड चली जाती तो मैं तुमसे दूर हो जाती। वो कहता है कि क्या हुआ? तो लियांगशी कहती है कि इससे हमारा रिलेशन खराब हो सकता है। तो कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, तुम जहाँ मर्जी हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी इतने बुरे नहीं होते और काफी टाइम हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि मैं अपने घर पर नहीं जाऊंगी, मैं अकेली नहीं रह सकती। वो कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम कहाँ पर रहोगी? इतने में वो कोई जवाब देती, उसको मैसेज आ जाता है वैन वैन का। वैन वैन कहती है कि तो मेरे साथ ही आज रात रह लो। फिर वो वैन वैन के घर पर पहुंची होती है। वैन वैन उसको अपने साथ ही बिस्तर लगाकर दे रही होती है। वो दोनों लेट जाती हैं सोने के लिए और लेटे हुए दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। लियांगशी बताने लगती है कि मेरे डैड अब्रॉड रहते हैं ना, और तुम्हें तो पता लग गया है कि मेरा लिस्ट में नेम आ गया है, तो मैं भी अब्रॉड जा सकती हूँ। मेरी मॉम कहती है कि तुमने अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो डैड के पास ही जाकर मुझे भी पढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर सब फॉर्म्स वगैरह खुद ही फिल कर लिए, तो इस वजह से मेरी मॉम से लड़ाई होगी, क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती। वैन पूछने लगती है कि तुमने ये सब जोशी को बताया? वो कहती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। वैन कहती है कि जब मैंने भी देखा कि तुम अब्रॉड जा सकते हो तो मेरे दिल में भी आया कि इसे नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लियांगशी कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और लियांगशी रेंचो के बारे में बात करने लगती है कि अब तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। वैन कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। लियांगशी कहती है कि वैसे वो काफी अच्छा लड़का है। वैन कहती है कि जब मैं सोचती हूँ कि वो काफी अच्छा है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कि आज जोशी ने तुम्हारे साथ भी किया। ये इन लड़कों का क्या है, कभी इनका मूड कैसा होता है, कभी इनका मूड कैसा होता है। वो कहने लगती है हाँ ये तो है। फिर वैन कहती है कि चलो तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने लगी हूँ। और नेक्स्ट डे उसकी मॉम का एक शो होता है, जहाँ पर वो तीनों भी आए होते हैं और तीनों ही स्टिकर लगाने का सोच रहे होते। इतने में वहाँ पर रेंचू आ जाता है। रेंचू को देखकर जोशी कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही आए हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पर लियांगशी क्यों आई है? वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो रेंचू कहता है कि चलो ठीक है, मैं लू वैन की तरफ से आया हूँ। ये सुनने के बाद वैन लियांगशी की तरफ इशारा करती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वो अपने बॉयफ्रेंड जोशू को वहाँ से ले जाती है और वैन रेंचू को भी एक स्टिकर देने लगती है। कहती है कि तुम भी ये लगा लो। वो उससे लगाना नहीं आ रहा होता तो वैन कहती है कि लाओ मैं ही लगा देती हूँ। रेंचू तो उसको लगाते हुए देखता ही रह जाता है और फिर वैन कहती है कि चलो मेरी मॉम का शो स्टार्ट होने लगा है, चलो चलते हैं। वो दोनों बैठे होते हैं तो वैन लियांगशी और जोशू की तरफ देखती है। दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ
खुश होते हैं। वैनवन सोचने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हर किसी को अपना अपना मिल जाता है। और रेंचो जो वैनवन की तरफ देख रहा होता है कि वो काफी खुश होती है, उसको देखकर रेंचो भी खुश हो रहा होता है। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और इससे नेक्स्ट वाली एपिसोड भी अपलोड कर दिया, वो मेरे सेकंड चैनल में, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। नेक्स्ट एपिसोड भी याद से देख लेना। अगर आप लोग को ये एपिसोड भी पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करना।